जो जजिया के सामने नहीं हारे, आज की बात है क्या, जो जिहाद के सामने नहीं हारे, जो तलवार के सामने नहीं हारे, वो हिंदू डरेगा। माताओं, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ इस क्षेत्र की बेटियों से, माताओं से, और समर्थन मिले मुझे आपका। जो उधर के लोग बैठे हुए हैं वो तलवार से जीतेंगे, वो हथियार से जीतेंगे, लेकिन अगर बात मैं आपसे करूं तो आप हमें अपने संस्कार से मत हारने देना, तब हिंदुत्व का संरक्षण होगा। संस्कार, तलवार वो संभालेंगे, संस्कार आप संभालना, क्योंकि भारत की बेटियां हैं यहाँ। एक बार ताली बजाइए उन बच्चियों के लिए जो काली बनी हुई थी, कि इन्हें न समझो भोली भाली, ये है दुर्गा देवी काली, रण में क्रांति मचा देगी और सोया देश। जितनी बच्चियां यहाँ जिस स्वरूप में भी हमने दर्शन किया है, मैं भारत की बेटियों से कहूंगी कि पापा की परी नहीं, अपने पिता की शेरनी बन करके आना, तब हिंदुत्व का संरक्षण होगा। लाओ जिहाद, ताकत ना हो किसी भी धर्म की कि आपकी तरफ आंख पे उठा करके देख सके। हम दुर्गा वाले हैं, हम बुर्खा वाले नहीं हैं। जिस दिन आपकी चेतना ये जाग जाए, इन आयोजनों का आधार है ये, आपके और हमारे इस सम्मेलन का आधार है ये गदा। भाई साहब, अभी हमारे आदरणीय पत्रकार जी ने मुझसे पूछा कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो मैंने कहा राम मंदिर बन चुका है, जय श्री राम। इस आयोजन का आधार मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे आधार है। अब मंदिरों को बचाने के लिए बच्चों को तैयार करना है, इसलिए आयोजन हो रहे हैं कि मंदिर बचेंगे कैसे। नालंदा जलाया गया, क्या बात कर रहे हैं आप? हम क्या यहाँ तालियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं? क्या हम यहाँ केवल सम्मेलन के लिए आए हुए हैं? क्या हम यहाँ केवल भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? नालंदा जलाया गया, सोमनाथ तोड़ा गया, मथुरा में छाती पर बैठे हुए लोग। तब मैं हुंकार भर के कहना चाहूंगी, तुम मंदिर तोड़ सकते हो, तुम नालंदा जला सकते हो, पर तुम हमारी सभ्यता कभी नहीं मिटा सकते। सभ्यता आज भी यहाँ बैठी हुई है, ये हमारी सभ्यता है। मंदिर तोड़ने वालों ने मंदिर तोड़े, पर वो संस्कार नहीं तोड़ पाए। इसलिए हम 1400 साल से, इसीलिए हम इस संघर्ष को, और कितने वर्षों से इस संघर्ष को लेकर के जी रहे हैं। पत्रकार जी ने एक और अच्छी बात पूछी थी मुझसे। भाई साहब ने अभी कहा कि जो यहाँ के हिंदू है, जब वो यहाँ से जाएंगे तो हिंदू भाइयों को बताएंगे कि क्या उद्देश्य रहा है, क्या आयोजन रहा है। मैं अपनी बात शायद ये कह करके पूरी कर दूं। युवा भाई बैठे हुए हैं और मैंने हर जगह ये बात कही है, जब आप इस पंडाल से बाहर निकलेंगे तो आपका ही कोई दोस्त, क्योंकि हम तो सामाजिक लोग हैं, हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं, कोई चाय की दुकान पर बैठा हुआ आपका दोस्त, 5 समय नमाज करने वाला आपका दोस्त, सुनना पीछे तक के लोग, इसके बाद मैं अपना उद्बोधन पूरा करूंगी। आप जब इस सम्मेलन से निकलेंगे तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि क्या क्या कहा तुम्हारे सम्मेलन में। चाय की दुकान वाला आपसे पूछेगा आज क्या हुआ तुम्हारे सम्मेलन में। पंचर की दुकान वाला पूछेगा कि क्या हुआ तुम्हारे सम्मेलन में। तो यह जवाब दीजिएगा मेरी तरफ से, हिंदुओं की बात नहीं है कि उनको क्या जाके बताना है, आपके विधर्मी दोस्त को जाकर बताना कि हिंदू सम्मेलन में क्या बात हुई। क्योंकि हम कोई तबलीगी जमात लेकर नहीं बैठे हुए हैं कि अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ना चले। हम आरएसएस में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बैठे हुए हैं। 100 साल हुए हैं हिंदू संगठन को, और 1926 में बना था तबलीगी जमात। और दुर्भाग्य की बात है, कई लोगों को नाम भी पता नहीं होगा, भोपाल में 12 लाख लोग इकट्ठे हुए थे तबलीगी जमात के, जिनका काम है केवल जिहाद करना। तब मैं इस मंच से कहना चाहूंगी, आपका कोई मुस्लिम दोस्त भी अगर आपको मिले तो मेरी तरफ से उससे जाकर कहना कि क्या हुआ हमारे सम्मेलन में। तब उनको बताना कि हमारे सम्मेलन का आधार था कि इस देश का कट्टर हिंदू स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए, और इस देश का कट्टर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए। ये हमारे सम्मेलन में कहा गया। अगर कलाम बनकर आओगे
तो हार देंगे, और कसाब बनकर आओगे तो तलवार से गर्दन उतार देंगे, ये हमारे सम्मेलन में कहा है।